नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का RWM कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो आज हम 50 प्रश्न कृषि के लेकर उपस्थित हुए हैं। तो आइए देखते हैं, जो कि ये यूपी प्रवक्ता में भी पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना हुई है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुई है? तो 1929 में। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना 1929 में हुई है। क्वेश्चन नंबर 2 है CSSRI स्थित है। CSSRI स्थित है, कहाँ स्थित है? तो CSSRI करनाल में स्थित है। CSSRI करनाल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 है गन्ने से चीनी की औसत मात्रा मिलती है। गन्ने से चीनी की 10% मात्रा मिलती है। गन्ने से चीनी की कितनी औसत मात्रा मिलती है? तो 10%। क्वेश्चन नंबर 4 है भारत के प्रथम राष्ट्रपति के नाम पर किस राज्य में कृषि विश्वविद्यालय स्थित है? तो बिहार राज्य में। बिहार राज्य में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5 में कह रहा है निम्न में से कौन सा C4 पौधा है? क्वेश्चन नंबर 5 में है निम्न में से कौन सा C4 पौधा है? तो मक्का हमारा C4 पौधा है। मक्का C4 पौधा है। गेहूं C3 पौधा है, धान C3 पौधा है और जौ C3 पौधा है और C4 मक्का है। क्वेश्चन नंबर 6 है पौधे की अंदरूनी रचना के अध्ययन करने वाले विज्ञान का नाम है। पौधे की अंदरूनी रचना का जो अध्ययन करता है उस विज्ञान का क्या नाम है? तो एनाटॉमी। एनाटॉमी से पौधे के अंदरूनी रचना का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है बाजरा फसल है। बाजरा फसल क्या है? तो क्रॉस पॉलिनेटेड फसल है। बाजरा क्रॉस पॉलिनेटेड फसल है। बाजरा क्रॉस पॉलिनेटेड फसल है। क्वेश्चन नंबर 8 है बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट किस फसल की बीमारी है? बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट किस फसल की बीमारी है? तो धान की। बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट धान की बीमारी है। बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट धान की बीमारी है। अधिकतम विटामिन सी मिलता है। अधिकतम विटामिन सी किसमें मिलता है? आंवले में। अधिकतम विटामिन सी आंवले में मिलता है। सबसे ज़्यादा विटामिन सी आंवले में मिलता है और इससे भी ज़्यादा आप जाएंगे तो बारबोडेस चेरी में। ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 है भारत में सबसे महत्वपूर्ण और सर्वाधिक क्षेत्र है। भारत में सबसे महत्वपूर्ण और सर्वाधिक क्षेत्र है किसका? तो एल्यूवियल मृदा का। एल्यूवियल सॉइल। एल्यूवियल सॉइल जो होता है यानी कि जलोढ़ मृदा जिसको बोलते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है मृदा नमी माप की इकाई है। मृदा नमी माप की इकाई है। मृदा की नमी जो है मापने की इकाई कौन सी है? तो PF। मृदा नमी मापने की इकाई PF है। क्वेश्चन नंबर 12 में है अर्का नवनीत एक किस्म है। क्वेश्चन नंबर 12 में है अर्का नवनीत एक किस्म है। अर्का नवनीत किसकी किस्म है? तो अर्का नवनीत आपकी बंद गोभी की किस्म है। अर्का नवनीत बंद गोभी की किस्म है। क्वेश्चन नंबर 13 है निम्नलिखित फसलों में से कौन सा एक मानव निर्मित फसल है? मानव निर्मित फसल कौन सा है? ट्रिटिकेल। ट्रिटिकेल मानव निर्मित फसल है। क्वेश्चन नंबर 14 गोल्डन एकड़ एक प्रजाति है। गोल्डन एकड़ एक प्रजाति है किसकी है? तो पत्ता गोभी की। पत्ता गोभी की गोल्डन एकड़ एक प्रजाति है किसकी? पत्ता गोभी की। क्वेश्चन नंबर 15 है काली मिट्टी सबसे अधिक उपयुक्त है। काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त होती है? तो कपास की खेती के लिए। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर 16 है भारत की कितने कृषि सस्य पारिस्थितिकी क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? भारत को कितने कृषि सस्य पारिस्थितिकी क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो 20 पारिस्थितिकी क्षेत्रों में भारत को विभाजित किया गया। भारत को कृषि सस्य पारिस्थितिकी में 20 जो है पारिस्थितिकी क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 है संस्थान ग्राम संपर्क परियोजना यानी कि IVLP देश में कब शुरू हुआ? IVLP देश में कब शुरू हुआ है? तो 1995 में। 1995 में संस्थान ग्राम संपर्क परियोजना शुरू की गई 1995 में। क्वेश्चन नंबर 18 है राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र स्थित है। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र स्थित है कहाँ? झांसी में। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र झांसी में स्थित है। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र झांसी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19 है देश में वर्मी कंपोस्ट बनाने की तकनीकी सर्वप्रथम किसने विकसित की? तो सर्वप्रथम डॉक्टर सुल्तान अहमद इस्माइल ने शुरू की। देश की वर्मी कंपोस्ट बनाने की तकनीकी डॉक्टर सुल्तान अहमद इस्माइल ने शुरू की थी। क्वेश्चन नंबर 20 है मृदा कोलाइड का प्रमुख गुण है। मृदा कोलाइड का प्रमुख गुण है। मृदा कोलाइड का प्रमुख गुण क्या है? तो इसमें अधिशासन भी है और अर्धपारगम्य झिल्ली से विसरित न होना और ब्राउनिंग गति उपयुक्त सभी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 का D आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है भारत में किस प्रदेश में ऊपर मृदाओं का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो भारत में उत्तर प्रदेश में ऊपर मृदाओं का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। भारत में ऊपरी मृदाओं का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। क्वेश्चन नंबर 22 है ढाल के विपरीत मृदा कटाव को रोकने वाली तथा मृदा कटाव को बढ़ाने वाली
फसलों की पट्टियों में खेती करना क्या कहलाता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कंटूर स्ट्रिप क्रॉपिंग। कंटूर स्ट्रिप क्रॉपिंग, कंटूर स्ट्रिप क्रॉपिंग, इस तरह से स्ट्रिप में खेती होती है। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान स्थित है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो वाराणसी में। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 24, आलू को खेत व भंडारण दोनों में हानि पहुंचाने वाला कीट है। आलू को खेत और भंडारण दोनों में हानि पहुंचाने वाला कौन सा कीट है? तो आलू का सलब, आलू का सलब कीट है। आंसर हो जाएगा ए, आलू का सलब कीट जो है खेत में भी हानि पहुंचाता है और भंडारण के समय भी हानि पहुंचाता है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 25 में है कौन सा सुमेलित नहीं है? जागृति अरहर की प्रजाति है, पंत उर्द 35 उर्द की प्रजाति है, बिल्कुल सही है। रचना मटर की प्रजाति है, बिल्कुल सही है। यानी कि मूंग, ये जो है गलत है। ठीक है, आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कुट का प्रयोग सही करके उत्तर बताइए। क्वेश्चन नंबर 26 में, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 में है गेहूं का कंडुआ रोग। गेहूं का कंडुआ रोग, गेहूं का कंडुआ रोग किसमें लगता है? तो गेहूं का कंडुआ रोग, देखिए इसमें देखिए खैरा रोग, पहले देखिए खैरा रोग है जिंक सल्फेट की कमी से, खैरा रोग जिंक सल्फेट की कमी से। पौध सड़न, पौध सड़न आपका है वाइटावैक्स। मटर का चूनी लासिता, सूर्य उपचार। और कंडुआ रोग सल्फैक्स किसमें बैठ रहा है ये? छब्बीस का फर्स्ट, सेकंड, बी, थर्ड, फोर्थ, ऐसे नहीं बैठ रहा है। इसका पहला, दूसरा, तीसरा, ये तो सब सीधे सीधे हैं। कंडुआ रोग सल्फैक्स, कंडुआ रोग कंडुआ रोग सल्फैक्स, फफूद, खैरा रोग से होगा। इसमें तो छोटा पड़ जा रहा, दिख ही नहीं रहा है क्या किया जाएगा। इसका आंसर देखिए डी होना है, डी जो सही है। इसका आंसर छुप जा रहा है, इसको हटा देते हैं इधर। हाँ, इसका आंसर हो जाएगा डी, इसको आप मिला लीजिएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। डी है, जैसे कि ये ए का आंसर हो जाएगा आपका 3। कंडुआ रोग किससे? वाइटावैक्स से। और मटर का चूनिल फफूद सल्फैक्स। और पौध सड़न जो है ये सूर्य उपचार। और खैरा रोग जिंक की कमी। ठीक, ये सही आंसर हो जाएगा आपका। सही आंसर 26 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? वी नॉच का प्रयोग किसको मापने के लिए में किया जाता है? वी नॉच का प्रयोग किसको मापने में प्रयोग किया जाता है? तो जल के प्रवाह के मापने में। वी नॉच का प्रयोग जल के प्रवाह को मापने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 है, मृदा में किस तत्व की मात्रा सर्वाधिक होती है? मृदा में किस तत्व की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो ऑक्सीजन की मात्रा सर्वाधिक होती है। मृदा में ऑक्सीजन की मात्रा सर्वाधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 29 है, भूमि क्षमता वर्गीकरण के अंतर्गत वर्गीकृत मृदा में कौन सा गलत है? भूमि क्षमता वर्गीकरण के अंतर्गत वर्गीकृत मृदा में कौन सा गलत है पूछ रहा है। तो 29 में आप देखिए कि हरा वर्ग फर्स्ट में आता है, सही है। और पीला वर्ग सेकंड में आता है। और नीला वर्ग आपका फोर्थ में आता है। नारंगी थर्ड, ये गलत है, नारंगी गलत है, यानी कि डी आंसर आपका सही हो जाएगा। हमको गलत इसमें बताना था। हरा वर्ग जो है ये आपका फर्स्ट में आता है, बिल्कुल सही है। पीला वर्ग सेकंड में आता है। तो पहले हरा कोई भी का नाम जो कीटनाशक यूज़ करते हैं तो पहले हरे डिब्बे पे जो रंग होता है उसका यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद पीले का यूज़ करते हैं। ठीक है, चौथे नंबर पे नीले का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, पौधों को फास्फोरस का कौन सा रूप सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध होता है? पौधों को फास्फोरस का कौन सा रूप सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध होता है? तो H2PO4 फास्फोरस
पौधों को सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध होता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, धान की खेत में उत्सर्जित होने वाला गैस है। धान की खेत में कौन सा गैस उत्सर्जित होता है? तो मीथेन गैस। धान की खेत में मीथेन गैस उत्सर्जित होता है। धान की खेत से मीथेन गैस उत्सर्जित होता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, फल व सब्जियां प्रमुख स्रोत हैं। फल और सब्जियां किसका प्रमुख स्रोत हैं? तो विटामिन, खनिज तथा रेशे का प्रमुख स्रोत हैं। फल और सब्जियां विटामिन, खनिज और रेशे का प्रमुख स्रोत हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, हार्वेस्ट इंडेक्स अनुपात होता है। हार्वेस्ट इंडेक्स अनुपात होता है किसका? तो इकोनॉमिक उपज और बायोमास का। हार्वेस्ट इंडेक्स जो होता है वो इकोनॉमिक उपज और बायोमास का अनुपात होता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, क्रॉप लॉगिंग का प्रयोग किया जाता है। क्रॉप लॉगिंग का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो गन्ने में। क्रॉप लॉगिंग का प्रयोग गन्ने में किया जाता है। क्रॉप लॉगिंग का प्रयोग गन्ने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, हिडन हंगर का संबंध है। हिडन हंगर का संबंध किससे है? तो तत्वों की कमी से। हिडन हंगर का संबंध तत्वों की कमी से। हिडन हंगर याद रखिएगा, हिडन हंगर का संबंध तत्वों की कमी से है। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो गोविंद बल्लभ पंत तकनीकी विश्वविद्यालय। गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय पंतनगर में है। कहाँ है ये? पंतनगर में। ये कब बना था? 1960 में। ठीक। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई? भारत में योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1950 में। क्वेश्चन नंबर 38 है, चूहा मारने के लिए सबसे उपयुक्त दवा है। चूहा मारने के लिए सबसे उपयुक्त दवा जिंक फास्फाइड है। चूहा मारने की सबसे उपयुक्त दवा कौन सी है? जिंक फास्फाइड। क्वेश्चन नंबर 39 है, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परिषद NARP की स्थापना कब की गई? राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना की स्थापना कब की गई? तो 1979 में की गई थी। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना की स्थापना 1979 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारी क्रीम में वसा प्रतिशत कितना होता है? भारी क्रीम में वसा प्रतिशत कितना होता है? तो 30 से 40। भारी क्रीम में वसा प्रतिशत 30 से 40% होता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, मक्खन में जल की अधिकतम मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? मक्खन में जल की अधिकतम मात्रा कितने प्रतिशत होती है? तो 16%। मक्खन में जल की अधिकतम मात्रा 16% होती है। मक्खन में जल की अधिकतम मात्रा 16% होती है। क्वेश्चन नंबर 42 है, दूध का अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? दूध का अपवर्तनांक कितना होता है? दूध का अपवर्तनांक 1.3440 से 1.3480 होता है। 1.3440 से 1.3480 होता है। क्वेश्चन नंबर 43 है, बहुतंत्रिका शोध किस पोषक तत्व की कमी का लक्षण है? बहुतंत्रिका शोध किस पोषक तत्व की कमी का लक्षण है? तो थायमीन का। बहुतंत्रिका शोध थायमीन पोषक तत्व की कमी का लक्षण है। बहुतंत्रिका शोध थायमीन पोषक तत्व की कमी का लक्षण है। क्वेश्चन नंबर 44 है, भारी कार्य करने वाले एक बैल को कुल कितने दाने की आवश्यकता होती है? भारी कार्य करने वाले एक बैल को कितने दाने की आवश्यकता होती है? तो 3 किलोग्राम दाने की आवश्यकता होती है। भारी कार्य करने वाले एक बैल को 3 किलोग्राम दाने की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत में वीर्य तनुकरण की संस्तुत दर कितनी है? भारत में वीर्य तनुकरण की संस्तुत दर कितनी है? तो 1:200। 1:200 जो है वीर्य तनुकरण की संस्तुति दर है। क्वेश्चन नंबर 46 है, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान CGRI कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदमू उत्तर प्रदेश में स्थित है। मखदमू उत्तर प्रदेश कहाँ पड़ता होगा? मथुरा में। मखदमू उत्तर प्रदेश में है। मथुरा उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 47 है, विश्व की दूध की रानी किस नस्ल की बकरी को कहा जाता है? विश्व की दूध की रानी किस नस्ल की बकरी को कहा जाता है? तो सानेन बकरी जो होती है दूध की रानी कहलाती है। सानेन बकरी जो है दूध की रानी कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 48 में है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें ढूंढना है कौन सा सुमेलित नहीं है। बकरी का ब्याना या बच्चा देना क्या कहलाता है? कीडिंग सही है। टर्की मुर्गी का अंडा देना हैचिंग सही है। टर्की मुर्गी का अंडा देना हैचिंग कहलाता है। कुतिया का ब्याना हैपिंग कहलाता है। कुतिया जो ब्याती है तो उसको क्या कहते हैं? हैपिंग। ये भी सही है, यानी कि ए सही है। बकरी का ब्याना बच्चा देना कीडिंग कहलाता है, सही है। टर्की मुर्गी का अंडा देना हैचिंग कहलाता है, सही है। कुतिया का ब्याना हैपिंग कहलाता है, सही है। सुअरी का ब्याना ये गलत है। लैम्बिंग किसको कहते हैं? भेड़ के ब्याने को। लैम्बिंग कहते हैं भेड़ के ब्याने को। भेड़
भेड़ के बयाने को लैम्बिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, क्वेश्चन नंबर 49 है कौन सा सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 49 में भी वही है, कौन सा सुमेलित नहीं है। गाय के दूध में पीलेपन का कारण कैरोटीन एवं जैंथोफिल की पिगमेंटेशन की उपस्थिति है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर बी है, इसका बी है लड़ो या उड़ो हार्मोन एड्रेनलिन, लड़ो या उड़ो हार्मोन एड्रेनलिन से संबंधित है। सी है पशुओं में मिल्क फीवर कैल्शियम की कमी से, ये भी सही है। पशुओं में मिल्क फीवर कैल्शियम की कमी से होता है, ये भी सही है। अभी देखिए स्कर्वी रोग का कारण लिख दिया है। स्कर्वी का कारण विटामिन सी की अधिकता, विटामिन सी की अधिकता से नहीं होता है। स्कर्वी रोग जो होता है विटामिन सी की कमी से होता है। तो हमको कौन सा सुमेलित नहीं है, गलत ढूंढना था, तो यही है विटामिन सी की कमी से होता है, अधिकता से नहीं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 है घेंघा यानी कि गोइटर रोग किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है। घेंघा रोग किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है, तो थायराइड ग्रंथि होती है, अगर बढ़ जाती है तो घेंघा रोग हो जाता है। थायराइड ग्रंथि अगर बढ़ जाएगी तो घेंघा रोग हो जाता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर जो लोग मेरे चैनल पे नए हो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और कृषि से संबंधित क्वेश्चन देखने के लिए मेरे चैनल से बने रहें। मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।